मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इन ए कॉलम इज, ठीक है, मतलब कि जो आप कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो उसमें मिनिमम पिच की बात हो रही है कि कितनी प्रोवाइड करोगे। तो मिनिमम पिच के लिए कुछ प्रोविजंस हैं कि जो मिनिमम पिच आप प्रोवाइड करोगे स्ट्रप्स के लिए, जो लेटरल टाइज आप प्रोवाइड करते हो कन्फाइनमेंट के लिए, ठीक है, उनकी जो पिच होती है उसकी वैल्यू कितनी लेते हो। तो कोड कहता है इट शुड बी लेस देन द लीस्ट ऑफ अबव, मतलब कि इन सबका जो ऊपर के 3 वैल्यू दिख रही हैं इनका आपको लीस्ट लेना है और उससे भी कम आपकी वैल्यू पिच की होनी चाहिए, ठीक है ना। तो LLD 16 5 मिनिमम, ठीक है, 5 मिनिमम जो है लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार का जो भी मिनिमम डायमीटर आप यूज़ कर रहे हो सारे बार्स में वो यूज़ करना है 5 मिनिमम में, साथ में 300 mm, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। अब आप अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज़ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर, बिल्कुल सही, LLD ठीक है। 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार टू बी टाइड, हाँ ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, सही है। 48 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, 300 mm होना चाहिए। तो जो सी है वो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यहाँ पे सी की जगह 300 mm होना चाहिए था, तब जाके आपका आंसर डी बैठता कि लेसर ऑफ द अबव 3 वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ सी ऑप्शन है वो गलती से आ गया है, पता नहीं कहाँ से मिसप्रिंट कर दिया है इन्होंने, यहाँ पे 300 mm होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका आंसर डी होगा। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज होता है शुड बी ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑफ 5 मिनिमम बाय 4 और 6 mm, ठीक है। 5 मिनिमम बाय 4 और 6 mm में से जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उससे ग्रेटर होना चाहिए आपका डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डायमीटर बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट इन स्ट्रक्चर एज पर IS 456 1978, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है बिटवीन एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो IS 456 1978 के अकॉर्डिंग 45 मीटर होती है, ये याद रख लेना आप डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटिन्यूअस बीम इज डीम्ड टू बी डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन, ठीक है ना। कंटिन्यूअस बीम को, ऐसी कंटिन्यूअस बीम जिसको हम डीप बीम कहें, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है, कब आप एक कंटिन्यूअस बीम को डीप बीम कह सकते हैं। तो अपना IS कोड कहता है कि जब जब इफेक्टिव स्पान और डेप्थ की वैल्यू लेस देन 2 हो जाएगी सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो उसे हम डीप बीम कहेंगे। और जब जब इफेक्टिव स्पान बाय ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू 2.5 से लेस हो जाएगी, तब तब हम कंटिन्यूअस बीम को डीप बीम कहेंगे, ठीक है। ओके, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक और प्रोविज़न है कि इफेक्टिव स्पान ऑफ डीप बीम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी मिनिमम ऑफ 1.15 ऑफ क्लियर स्पान और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, मतलब इन दोनों का मिनिमम होना चाहिए। 1.15 ऑफ क्लियर स्पान से एक वैल्यू मिलेगी और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट से एक वैल्यू मिलेगी, इन दोनों का आप मिनिमम ले लोगे, आपको इफेक्टिव स्पान ऑफ डीप बीम मिल जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। तो ये आपको प्रोविज़न याद रखना है, IS 456 में गिवन है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर एडजस्टेंट टू ड्रॉप, मतलब फ्लैट स्लैब के केस में जो आप शियर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन खोज रहे हो वो कहाँ मिलेगा। तो कह रहा है कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर एडजस्टेंट टू ड्रॉप इन ए फ्लैट स्लैब इज एट ए डिस्टेंस D/2 इफेक्टिव डेप्थ बाय 2 फ्रॉम द फेस ऑफ ड्रॉप। याद रखना, फेस ऑफ ड्रॉप, एक स्लैब होती है, स्लैब का ड्रॉप होता है, कॉलम होता है, कॉलम के ऊपर कैपिटल होता है, ठीक है ना, और कैपिटल के ऊपर ड्रॉप होता है और ड्रॉप के ऊपर स्लैब होती है, ठीक है। तो ड्रॉप के फेस से आपको D/2 लेना है, ठीक है, D/2 फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ कॉलम, कैपिटल और ड्रॉप इन पैनल। ओके, क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बियरिंग RCC वॉल शुड बी, ठीक है, मिनिमम थिकनेस बतानी है लोड बियरिंग RCC वॉल की, तो आपको याद रखनी है कि ये 100 mm होती है, डायरेक्ट आपको याद रख लेनी है 100 mm होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RCC वॉल द परसेंटेज इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इज, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कितना होता है, 10% होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा इसको भी। ओके, नेक्स्ट, इन reinforced concrete footing on soil the minimum thickness at edge
शुड नॉट बी लेस देन। इसके लिए आपको IS 456 का प्रोविज़न को रेफ़र करना पड़ेगा कि जब आप RCC की फुटिंग दे रहे हो सॉइल में, तो आपको जो मिनिमम एज थिकनेस देनी है फुटिंग पे वो कितनी देनी है। तो IS 456 का 2000 क्लॉज 34.12 कहता है कि द थिकनेस ऑफ reinforced concrete footing on piles at the edges is kept not less than 30 centimeter, and if the footing is resting on the soil then it shall not be less than 15 centimeter। इसका मतलब ये है कि अगर फुटिंग सॉइल पे रेस्ट कर रही है तो जो अपने एज पे थिकनेस है वो 150 mm से ज़्यादा होनी चाहिए, सीधी सी बात पहली। सेकंड, अगर फुटिंग रेस्ट कर रही है पाइल्स पे तो जो अपनी एज की थिकनेस है वो 300 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉइल काय पे रेस्ट कर रही है, फुट सॉइल रेस्टिंग ऑन सॉइल, तो 150 mm से ज़्यादा होनी चाहिए एज की थिकनेस। तो बी अपना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लैब इज डिजाइंड एज वन वे इफ द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान इज। ठीक है, तो अपने को पता है कि जो कुछ प्रोविजंस देखने हैं अपने को IS कोड में गिवन भी है। ठीक है, और अपन को देख के ये पता कर सकते हैं कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या अंतर होता है बेसिकली। ठीक है, तो वन वे स्लैब क्या होती है, इट इज़ सपोर्टेड ऑन ओनली 2 पैरेलल एजेस। ठीक है, पहला क्राइटेरिया तो पता करने का ये है कि अगर वो 2 एज पे सपोर्टेड है तो वन वे स्लैब कह दोगे। दूसरा क्राइटेरिया सपोर्टेड ऑन ऑल 4 एजेस बट लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान इज ग्रेटर देन 2। हाँ, माना अगर कि 4 एजेस पे भी अगर सपोर्टेड है तो आप अगर लॉन्गर स्पान शॉर्टर स्पान से ग्रेटर देन, मतलब लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो भी आप कहोगे कि ये वन वे स्लैब ही है, भले ही वो 4 एज पे सपोर्टेड। ठीक है, तो ये याद रखना है। साथ ही अगर आप 2 वे स्लैब की बात करोगे तो इट शुड बी सपोर्टेड ऑन ऑल 4 एजेस बट लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान रेशियो शुड बी लेस देन 2। ठीक है, इस केस में क्या होना चाहिए, जो अपना लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो है वो 2 से लेस होना चाहिए। साथ ही इट शुड बी सपोर्टेड ऑन ऑल 4 एजेस। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे वन वे स्लैब की अगर बात करोगे तो अपना जो सेकंड प्रोविजन इसका है सपोर्टेड ऑन ऑल 4 एजेस बट लॉन्गर स्पान एंड शॉर्टर स्पान इज ग्रेटर देन 2, तो ये यहाँ फिट बैठता है अपने क्वेश्चन में और डी इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर देन 2। ओके।